नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी लेकिन गहरी कहानी पर बात करेंगे। समुद्र मंथन। जी नमस्कार। समुद्र मंथन मतलब देवताओं और असुरों का वो अनोखा कह सकते हैं मजबूरी का साथ। हाँ, बिल्कुल। यही सोचने वाली बात है कि ये दो विरोधी खेमे आखिर एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आए कैसे। और वो लक्ष्य भी कितना बड़ा, अमृत। तो ये मंथन हुआ क्यों? देवताओं का तेज कैसे चला गया था? और माँ लक्ष्मी, उनके विलीन होने की क्या कहानी है? जी ये सारे सवाल हमें घटना की जड़ तक ले जाते हैं। हमारी जो आज की चर्चा है वो पौराणिक ग्रंथों पर ही आधारित है। हाँ। और वो बताते हैं कि इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। हम पूरे प्रक्रिया, उससे निकले रत्न, अमृत कैसे बटा, और हाँ, इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला कारण देवताओं की शक्ति कम होना। ये दुर्वासा ऋषि वाले किस्से से जुड़ा है ना? जी बिल्कुल। कहानी यूं है कि दुर्वासा ऋषि ने बड़े सम्मान से इंद्र को एक दिव्य माला दी थी। पर इंद्र ने शायद अपने ऐश्वर्य के मद में वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, और उस हाथी ने क्या किया, उसे नीचे फेंक कर कुचल दिया। अरे, ये तो ऋषि का घोर अपमान हो गया। हाँ, और दुर्वासा ऋषि तो अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया। श्राप? क्या श्राप दिया? कि देवता श्रीहीन हो जाएंगे, मतलब उनका सारा तेज, बल, वैभव सब खत्म। और ऐसा हो गया? हाँ, श्राप तुरंत फलीभूत हुआ। देवता एकदम बलहीन हो गए, कांतिहीन हो गए, असुरों से युद्ध में हारने लगे। बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी। तब वो विष्णु जी के पास गए होंगे मदद के लिए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, फिर सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। मतलब देखिए, एक पल का अहंकार कितनी बड़ी मुसीबत ला सकता है। सही बात है। अच्छा, और वो दूसरा कारण माँ लक्ष्मी वाला, वो क्या था? हाँ, ये शायद और भी गहरा कारण है। उस समय ना सृष्टि में अधर्म और असंतुलन बहुत बढ़ गया था। तो धर्म और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी इससे बहुत दुखी हुई। उनका मानना था कि भाई, जहाँ धर्म नहीं वहाँ लक्ष्मी कैसे रह सकती हैं। बात तो सही है। तो वे सृष्टि से एक तरह से रूठकर क्षीरसागर में विलीन हो गईं। उनके जाते ही पूरी सृष्टि श्रीहीन हो गई, दरिद्रता छा गई। यानी देवताओं की शक्ति भी गई और समृद्धि भी चली गई। दोहरी मार। बिल्कुल। तब विष्णु जी ने ये संकल्प लिया कि समुद्र मंथन करना होगा, इससे अमृत भी निकलेगा और माँ लक्ष्मी भी पुनः प्रकट होंगी। तो विष्णु जी ने ही ये आइडिया दिया कि असुरों से संधि कर लो। अजीब नहीं लगता थोड़ा? दुश्मनों से मदद। हाँ, पर जरूरत ऐसी थी। विष्णु जी ने समझाया कि ये काम इतना बड़ा है कि अकेले देवता नहीं कर सकते। असुरों को अमृत का लालच देकर साथ लाना होगा। और योजना बनी कि मंदराचल पर्वत मथनी बनेगा और वासुकी नाग वो रस्सी। जी हाँ, देवता और असुर दोनों अमृत के लालच में तैयार भी हो गए। पर जैसे ही मंदराचल को समुद्र में डाला और खींचना शुरू किया, वो डूबने लगा होगा, इतना भारी पर्वत। हाँ बिल्कुल, वो अपनी भार से समुद्र में धंसने लगा। मंथन रुक गया, सब परेशान। यहीं पर फिर विष्णु जी का वो कूर्म अवतार आता है ना, हाँ? कछुए वाला रूप। जी। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराइयों में जाकर उस पर्वत को अपनी पीठ पे टिका लिया। कमाल है, मतलब सृष्टि के पालनहार खुद आधार बने। हाँ, ये सिर्फ पर्वत को संभालने की बात नहीं थी, ये एक प्रतीक भी है कि किसी भी महान काम के लिए ना एक बहुत मजबूत, स्थिर और धैर्यवान आधार चाहिए। सही। कूर्म अवतार ने वही स्थिरता दी। बिल्कुल। उसके बाद ही फिर से मंथन शुरू हो पाया। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ, वासुकी नाग को बारी बारी से खींच रहे थे। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, जाहिर है। और फिर क्या निकला? अमृत तो आखिर में आया था ना? अमृत से पहले तो कुछ और ही निकला। सबसे पहले प्रकट हुआ हलाहल विष। विष? अरे बाप रे। हाँ, इतना भयानक विष कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। हाहाकार मच गया। देवता असुर सब भागने लगे। तब शिव जी आए। जी, तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्होंने लोक कल्याण के लिए आगे बढ़कर वो पूरा विष पी लिया। हाँ, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उन्होंने सृष्टि को बचा लिया। अद्भुत। शिव जी का ये त्याग तो अतुलनीय है। अच्छा, विष के बाद फिर अच्छी चीजें निकली? हाँ, विष का प्रभाव शांत होने के बाद एक एक करके 14 रत्न निकले, जैसे कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा
और सबसे महत्वपूर्ण, देवी लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। ओहो, माँ लक्ष्मी वापस आ गई। जी, उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण किया। उनके आते ही सृष्टि में फिर से सौभाग्य और समृद्धि लौट आई। और रत्नों के बाद अंत में आयुर्वेद के जनक वैद्य धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत आखिर में मिल ही गया। हाँ, लेकिन जैसे ही अमृत कलश दिखा, असुर उसे छीनने के लिए झपट पड़े। फिर से झगड़ा शुरू। देवताओं ने इतनी मेहनत की और असुर ले जाते। वही तो, तब फिर से विष्णु जी ने मोर्चा संभाला, इस बार एक अलग ही रूप में। मोहिनी रूप। जी हाँ, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। उनके रूप और बातों से असुर एकदम मोहित हो गए। अच्छा। मोहिनी ने कहा कि मैं निष्पक्ष होकर अमृत बांट दूंगी। देवता और असुर अलग अलग पंक्ति में बैठ गए। और फिर मोहिनी ने अपनी माया और चतुराई से बहाने बनाकर सारा अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिला दिया। असुर देखते रह गए। मतलब बल से नहीं, बुद्धि और माया से काम लिया गया। बिल्कुल। इस तरह देवताओं को अमरता मिली। तो ये है पूरी कहानी संक्षेप में। वाकई ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। जी। जैसे वो कूर्म अवतार वाला हिस्सा। हाँ। स्थिरता और धैर्य का महत्व। हाँ, और ये भी कि बड़े लक्ष्य के लिए कभी कभी विरोधियों का सहयोग भी लेना पड़ सकता है। और लक्ष्मी जी का लौटना दिखाता है कि धर्म और संतुलन से ही समृद्धि आती है। और एक बात और सोचने वाली है, ये पूरी जद्दोजहद अमरता के लिए हुई। मतलब शरीर कभी न मरे, पर क्या असल अमरता यही है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ लंबा भौतिक जीवन ही अमरता है, या फिर सच्ची अमरता हमारे अच्छे कर्मों में है, संतुलन बनाने में है, जिससे हमारी कीर्ति और संतुष्टि हमेशा बनी रहे, भले ही शरीर न रहे। हाँ, ये विचार सचमुच हमें इस कथा के संदेश पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।